आज की वीडियो हमारी कीवर्ड रिसर्च सीरीज की चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च का दूसरा तरीका देखेंगे। और आज के तरीके के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग गूगल ट्रेंड्स के जरिए किस तरीके से कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसा कीवर्ड जिसका वॉल्यूम अच्छा हो और उसके ऊपर कंपटीशन कम हो। वॉल्यूम अच्छा और कंपटीशन कम होगा, टोटल जो फिलॉसफी है वो हम लोगों ने अपने पहले तरीके के अंदर डिस्कस किया था। उस पहले तरीके को देखने के लिए आप लोग ऊपर टिकर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और हमारा वो पहली तरीके वाली वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, आप लोग उसको लाजमी रिपीट कीजिएगा। गूगल ट्रेंड्स के जरिए हमें ग्लोबली या किसी भी कंट्री का पास्ट ट्रेंड्स और उसके अलावा करंट ट्रेंड्स के अलावा रियल टाइम जो ट्रेंड्स होते हैं उनका तमाम के तमाम डाटा हमें मिलता है। और वो क्यूरीज होती हैं जो रैंक कर रही होती हैं रियल टाइम गूगल सर्च इंजन के अंदर। तो क्या ही बात है कि अगर हमें उन क्यूरीज का पता चल जाए कि लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, और उन क्यूरीज से हमें फिर लातादाद किस्म के कीवर्ड मिल सकते हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने ब्लॉग्स खड़े कर सकते हैं और अच्छी खासी ट्रैफिक ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। गूगल ओपन कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स लिखें। आप लोग गूगल ट्रेंड्स को क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, नंबर वन एक्सप्लोर का और उसके अलावा ट्रेंडिंग नाउ का। हम लोग चलते हैं एक्सप्लोर के अंदर। और एक्सप्लोर पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स मिलते हैं। नंबर वन पहला फिल्टर है कंट्री का, देन है हमारे पास टाइम का, फिर है कैटेगरी का, फिर है सर्च टाइप का। पाकिस्तान में रहने देता हूँ यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे मैं सर्च हिस्ट्री कर देता हूँ 90 डेज की बजाय 12 मंथ की, ठीक है। और उसके अलावा ऑल कैटेगरीज कर देता हूँ। ऑल कैटेगरीज के अलावा यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मैं कैटेगरी भी चूज कर सकता हूँ कि फाइनेंस कैटेगरी के अंदर क्या ट्रेंड रहे हैं, फूड के अंदर क्या ट्रेंड रहे हैं, गेम के अंदर क्या ट्रेंड रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरीज कर देता हूँ। और यहाँ पे वो मेरे से पूछता है कि इमेज सर्च देखनी है, न्यूज सर्च देखनी है, गूगल शॉपिंग सर्च देखनी है, या आप लोगों ने यूट्यूब सर्च देखनी है। यहाँ पे मैं वेब सर्च रहने दूंगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 12 मंथ का जो पाकिस्तान के अंदर डाटा रहा है मैक्सिमम लोगों के सर्च करने का, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एशिया कप 2023। और उसके अलावा नेक्स्ट मैं आगे करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को एक कीवर्ड मिलेगा ईद उल अजहा 2023। और उसके अलावा पीएसएल शेड्यूल 2023 का कीवर्ड मौजूद है। और उसके अलावा फिफा वर्ल्ड कप 2022 का कीवर्ड मौजूद है। यानी कि इस 12 माह के डाटा के अंदर लोग फिफा वर्ल्ड कप 2022 को बार बार सर्च करते रहे हैं। ईद उल अजहा का ट्रेंड गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे उसकी सर्चेज रही हैं। पीएसएल शेड्यूल 2023 की सर्चेज रही हैं। फर्दर मोर मैं इसे आगे देखता हूं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट किस्म की और यहाँ पे सर्चेज मौजूद हैं। यहाँ पे ARY जैप एक एप्लीकेशन ने बड़ा बूस्ट लिया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइव मैचेस देखने के लिए ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होती रही है। और इसलिए अगर आप लोग कोई APK वेबसाइट चला रहे हैं, इवन अगर आप लोग इसी वेबसाइट के ऊपर कोई EMD डोमेन बनाना चाहते हैं, तो ये ARY जैप आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कीवर्ड हो सकता है। अगर मैं ARY जैप का यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम दिखाऊं कि इसका कितना वॉल्यूम है, तो ARY जैप का पर मंथ जो सर्च किया जाने वाला पाकिस्तान के अंदर वॉल्यूम है वो 4,50,000 है। और इसके ऊपर पहली पहली जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो ARYZap.com ऑफिशियल वेबसाइट रैंक कर रही है। और मेरी पर्सनल फिलॉसफी जो EMD के रिलेटेड है वो ये है कि अगर किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट कोई ऑफिशियल साइट मौजूद है या उसके अलावा ऑलरेडी EM डोमेन्स का काफ़ी रश लगा हुआ है, तो वहाँ पे EMD की मेहनत नहीं करनी चाहिए, किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर करनी चाहिए जहाँ पे EMD का प्रॉपर क्लियर क्लीन किस्म का कंपटीशन का गैप होना चाहिए। सो यहाँ पे एयरवाइज ऐप के ऊपर काम किया जा सकता है। APK साइट है तो आप लोग इसकी पोस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक और कीवर्ड मिला हमें, टिकटॉक वीडियो डाउनलोड। लोग पाकिस्तान के अंदर सर्च करते हैं टिकटॉक वीडियो डाउनलोड। अगर इसका मैं वॉल्यूम आप लोगों को चेक कराऊं तो गूगल के अंदर मैं सर्च करता हूं टिकटॉक वीडियो डाउनलोड। और अगर इसे मैं सर्च करूं तो इसके ऊपर भी डिफरेंट किस्म की ऑलरेडी EMDs मौजूद हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है 61,20,000 वॉल्यूम है इसका, मंथली इसकी सर्चेज हैं। और अगर मैं इसी के कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो फर्दर मोर मुझे इसी कीवर्ड के रिलेटेड तमाम के तमाम डाटा मिलेगा अगर मैं इस कीवर्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कीवर्ड ओपन कर लिया टिकटॉक वीडियो डाउनलोड, तो यहाँ पे मुझे उसके ट्रेंड्स का आइडिया हो रहा है कि इसका ट्रेंड जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके ऊपर मैं काम करूं तो इन फ्यूचर इसकी ट्रैफिक बढ़ सकती है।
ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि मेरा एक चूज किया हुआ कीवर्ड 10,000 वॉल्यूम के साथ था, इन फ्यूचर उसके ऊपर मिलियंस की ट्रैफिक हो गई। तो सेम इसी तरह से इसका ग्राफ बता रहा है कि इन फ्यूचर इसकी जो सर्चेज हैं वो मजीद इंक्रीज होने जा रही हैं। और उसके अलावा जब हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें इसके रिलेटेड डिफरेंट किस्म के और कीवर्ड्स जो सर्च किए जाते हैं उसकी लिस्ट भी हमें यहाँ पे मिलती है। सो इसी तरह से हम लोग किसी भी एक कीवर्ड को फाइंड आउट करने के बाद, उसका वॉल्यूम देखने के बाद, उसका ट्रेंड देखने के बाद, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं। अगेन हम लोग इस कीवर्ड को रिमूव कर देते हैं और दोबारा हम वहीं पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे एक और कीवर्ड हमें टिकटॉक डाउनलोड मिला था, उससे आगे चलते हैं तो अगेन हमें एक और कीवर्ड मिला, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। इस कीवर्ड का भी अच्छा खासा वॉल्यूम है और इस कीवर्ड के ऊपर भी, लेकिन यहां पे अगर आप लोग कोई भी पोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईएमडी डोमेन का सोचते हैं कि इसके ऊपर आप लोग ईएमडी डोमेन क्रिएट करें इस कीवर्ड के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों को टूल बेस्ड वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। आज हमारे इस लेक्चर के अंदर ईएमडी वेबसाइट का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। मैं वेरी सून, कल या परसों तक आप लोगों को ईएमडी डोमेन के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा कि हम किसी भी कीवर्ड को किन बेसिस पे देखने के बाद, क्या चीज देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें इसके ऊपर ईएमडी डोमेन क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली ईएमडी डोमेन होती क्या है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द वीडियो करेंगे। दोबारा हम लोग आगे चलते हैं तो अगेन एक कीवर्ड मिला है हमें, टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया। इंडिया में जब करता हूं तो आप लोगों को यहां पे 12 महीने का इंडिया का ऑल कैटेगरीज का वेब सर्च का डाटा मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कीवर्ड्स मौजूद हैं। और अगर मैं मजीद आगे इसे एक्सप्लोर करता हूं तो ये मजीद कीवर्ड, और यहाँ पे ये तीसरा पेज है, काइबो गद्दार 2 मूवीज के नाम आए हैं। और ये कोई क्रॉक्सी प्रॉक्सी यूट्यूब है, यूट्यूब की कोई प्रॉक्सी के रिलेटेड कीवर्ड होगा, इसका भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। और उसके अलावा जब मैं आगे मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2022 के रिलेटेड सर्च मौजूद है, जियो सिनेमा के रिलेटेड सर्च मौजूद है। और उसके अलावा बॉलीफ्लिक्स के रिलेटेड यहाँ पे एक कीवर्ड मौजूद है। यहाँ पे बॉलीफ्लिक्स का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, या आई थिंक सो मूवीज के रिलेटेड कीवर्ड है, आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा डाटा मिलेगा। सेम इसी तरह से आप लोग डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम हमें अरेबिक कीवर्ड मिलेंगे। गल्फ कंट्री की बजाय मैं कोई और कंट्री देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को सेम चैट जीपीटी का तो फ्लड आया था इन 12 माह के अंदर, लिहाजा हर कंट्री के अंदर मैक्सिमम चैट जीपीटी की सर्चेज आ रही हैं। नेक्स्ट इसके पेज पे चलते हैं। यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज 2023 एक कीवर्ड मौजूद है। स्कूल हॉलीडेज हर साल सर्च किया जाता है और इस कीवर्ड के ऊपर आप लोग ईएमडी डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोगों को डिफरेंट किस्म की जो हॉलीडेज आएंगे, डिफरेंट किस्म के जो इवेंट्स आएंगे जिन पे छुट्टियां होती हैं, और हर इवेंट के ऊपर आप लोगों को अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है। सेम इसी तरह से हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे हमें ज्योमेट्री डैश सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्च की जा रही होगी। ज्योमेट्री डैश एक मोबाइल एप्लीकेशन एपीके का कीवर्ड है, और इसके ऊपर आप लोग ईएमडीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री डैश का आप लोगों को वॉल्यूम दिखाऊं, ज्योमेट्री डैश का वॉल्यूम, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ज्योमेट्री डैश के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एक ईएमडी रैंक होके यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ चुकी है। इसका वॉल्यूम है 27,40,000। ये ईएमडी अक्सर आप लोगों को टॉप पे क्यों नजर आती है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ईएमडी एक ऐसी फिलॉसफी है कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर कि आप लोग कोई कीवर्ड सिलेक्ट करके उसके ऊपर जब कोई ईएमडी डोमेन आके लॉन्च करते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों के हाई कंपटीशन में से भी कंपटीशन को ब्रेक करके टॉप पे आने की अहलियत रखती है। यानी कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जिनका डीए ज्यादा है 35 से, हम उनको compete नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी चीज है कि हम लोग ज्यादा डीए वालों को भी आउट ऑफ रैंक कर सकते हैं, आउट ऑफ कंपटीशन कर सकते हैं, और वो हम लोग कर सकते हैं ईएमडी के जरिए। ईएमडी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात होगी। लिहाजा ज्योमेट्री डैश के ऊपर इतना अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर मैं इसे स्पेस दे के देखूं तो एक और कीवर्ड है अनलॉक्ड का, यहाँ पे 90,000 इसका वॉल्यूम है। ज्योमेट्री डैश लाइट 2 लाख वॉल्यूम है। ज्योमेट्री डैश ऑनलाइन 60,000 का वॉल्यूम है। ज्योमेट्री डैश वर्ल्ड 74,000 का वॉल्यूम है। मतलब इसके जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आलीशान किस्म की ट्रैफिक है,
आलीशान किस्म की उनकी सर्चेज हैं, और इसकी हम लोग पोस्ट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, या ईएमडी डोमेन भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ये कीवर्ड हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमें गूगल ट्रेंड के अंदर से मिल रहे हैं। सेम आगे चलते हैं यहाँ पे और उसके अलावा हमें कौन सा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल ये टिकी टैक है, ये टिकटॉक के रिलेटेड होगा, इसके ऊपर अच्छी सर्चेज होंगी। और उसके अलावा हम लोग मजीद कंट्रीज़ का भी पास्ट डाटा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं 5 ईयर्स का डाटा देखना चाहूँ, मैं 5 ईयर्स का डाटा देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा सर्चेस क्या हुई हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्डल, वर्ल्डल भी एक आलीशान कीवर्ड है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। वर्ल्डल एक गेम्स रिलेटेड कीवर्ड है वर्ल्डल, और वर्ल्डल के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, ईएमडीज भी मौजूद हैं, और वर्ल्डल के रिलेटेड अलॉट ऑफ डिफरेंट किस्म के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनके आगे फिर मिलियन के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम है। अगर इसी का वॉल्यूम देख लिया जाए वर्ल्डल कीवर्ड का, तो इसका करोड़ों के अंदर वॉल्यूम है। अगर स्पेस देके मैं वर्ल्डल ऑनलाइन कर लूँ तो इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, वर्ल्डल सॉल्वर कर दूँ तो इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है। इवन वर्ल्डल सॉल्वर करके भी मैं अगर स्पेस देता हूँ, वर्ल्डल सॉल्वर टूल हो गया, या डिफरेंट किस्म के आगे कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनका भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो हमें गूगल ट्रेंड्स में से अच्छा खासा डाटा मिल सकता है। ये तो सारे कीवर्ड्स थे हमारे कि अगर हम लोग गूगल ट्रेंड्स के एक्सप्लोर में से डाटा लेना चाहें। अगर हम ट्रेंडिंग 9 का डाटा लेना चाहते हैं तो हम लोग ट्रेंडिंग 9 पे क्लिक करेंगे, और कंट्री हम लोग यहाँ पे अपनी चेंज करके कर लेते हैं इंडिया। ये हमें इंडिया का इस वक्त करंट डाटा मिल रहा है कि आज 10 अक्टूबर के अंदर गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर इंडिया में से मैक्सिमम क्या चीज़ सर्च की जा रही है। अगर कल की बात की जाए, कल इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता रहा है गूगल के अंदर? फॉर एग्जांपल इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, निफ्टी 50, पीकेएल ऑक्शन 2023, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इवेंट बेस्ड कीवर्ड आया हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम होगा इसका। और इनके साथ साथ इनकी सर्चेस भी लिखी हुई हैं कि कल के दिन इसको 1 लाख मरतबा सर्च किया जाता रहा, इस कीवर्ड को भी 1 लाख मरतबा सर्च किया जाता रहा, इस कीवर्ड को 50,000 दफा सर्च किया गया, इस कीवर्ड को 50,000 दफा सर्च किया गया। जीएसटी, ज़ैनब अब्बास के रिलेटेड सर्चेज हुई, टाटा स्टील शेयर प्राइसेस के ऊपर बात हुई। इसी तरह से नीचे आप लोगों को एक एक दिन का डाटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला डाटा था हमारा 9 अक्टूबर का, ये हो गया 8 अक्टूबर का, 8 अक्टूबर की 20 सर्चेज आएंगी। उसके बाद हमारे सामने 7 अक्टूबर का डाटा आ जाएगा। मतलब ट्रेंडिंग 9 के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं आप लोगों को वो यहाँ से मिल सकते हैं। मोटो एज 40 के ऊपर बात हुई है, और 7 मई के अंदर, और 6 अक्टूबर के अंदर यहाँ पे एशियन गेम्स के ऊपर बात हुई है, और उसके अलावा लोगान वैन मुंबई डायरीज के ऊपर बात हुई है, और नरगिस मोहम्मदी के ऊपर बात हुई है, और उसके अलावा वर्ल्ड स्माइल डे एक इवेंट है, वर्ल्ड स्माइल डे उसके ऊपर बात हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे से भी हमें अलॉट ऑफ कीवर्ड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अलावा हम किसी और कंट्री का, बेल्जियम का डाटा देखना चाहते हैं, तो बेल्जियम के अंदर आज के दिन में क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं आप लोग देख सकते हैं। बेल्जियम के अंदर 10 चीज़ें आज ट्रेंड पे जा रही हैं, और कौन सी चीज़ें जा रही हैं वो हमारे सामने है। तो इस तरीके से हम लोग गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोर के ऑप्शन में और ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन के अंदर जाके बहुत सारे ऐसे कीवर्ड ढूंढ सकते हैं जो हमें पास्ट डाटा के ट्रेंड्स में से निकल के मिल सकते हैं, या हमारे करंट ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं, सर्चेज हो रही होती हैं, वहां से मिल सकते हैं। इवन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अगर आप लोग अपने टिकटॉक वीडियोस क्रिएट करते हैं, आप लोग अपना सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप लोगों की न्यूज़ बेस्ड अगर कोई वेबसाइट है, अगर उनका डाटा आप लोग यहाँ से लेते हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकती है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो करंटली बार बार सर्च की जा रही होती हैं, और हम लोग वहां पे कोई आउटडेटेड पोस्ट नहीं कर रहे होते, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करके चल रहे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को लाजमी रिकमेंड करें। थैंक यू।